Hi friends. So our topic is a regression. Regression is a mathematical statistic way to find out the input and output relationship. For example, see here, this is the land. How much land, and this is the price. So input and output. So ये जो input है, output मतलब ये जो आउटपुट है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। इसीलिए आउटपुट को डिपेंड कहते हैं और इनपुट को इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को ही रिग्रेशन कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं: लीनियर रिग्रेशन, मल्टी लीनियर रिग्रेशन एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन। सो ये जो लीनियर रिग्रेशन है ये स्ट्रेट लाइन शो करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिखाता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, जैसे कि 1 इनपुट 1 आउटपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एग्ज़ाम में अच्छा लिखोगे तो उसी के हिसाब से मार्क्स आएंगे, ठीक है। और ये मल्टी लीनियर रिग्रेशन का डेफिनेशन है। डू नॉट राइट एक्सप्लेनेशन, फॉर्मूला, डेफिनेशन, डायग्राम, एग्जाम्पल, इनफ। सो यहाँ देखो, अब ये अज्यूम करो कि आपके घर में जो भी लाइट, फ्रिज, फ़ैन ये सब है, इसका जो करंट का जो बिल आएगा वो एक ही बिल आएगा, ठीक है। सबका अलग अलग सेपरेट करके नहीं, टोटल लास्ट में एक ही आता है। तो वो एक आउटपुट हुआ, और जो ये सब में करंट पास हो रहा है, सब कुछ यूज़ हो रहा है, वो इनपुट हुआ, है ना। मिनी इनपुट 1 आउटपुट इस कॉलम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि हाउस का प्राइस तो सेम रहेगा, मगर एरिया, बेडरूम, लोकेशन, किचन रूम, जो अलग अलग जगह होगा, अलग अलग जो प्लेस होगा वो अलग होगा, है ना। ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहाँ पे। और ये डायग्राम है, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल रिग्रेशन है, जहाँ पे ये कर्व्ड शेप में डायग्राम आता है। ये भी इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को ही दिखाता है, पर कैसे? देखो, जैसे कि यहाँ पे एज हो गया, तो जिस जिस तरह से एज बढ़ते जाता है, नॉलेज भी बढ़ती जाती है ना, लर्निंग एबिलिटी बढ़ती जाती है। अब देखो, चाइल्ड और ओल्ड, एक टाइम पे ये दोनों का जो मेच्योरिटी है वो सेम रहती है, तो ऐसा बढ़ते जाएगा फिर कम हो जाएगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला पॉलिनोमियल रिग्रेशन का, और ये है डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड रिग्रेशन कॉन्सेप्ट।